यूपी में पहले माफिया मुख्तार के परिवार से की मुलाकात। फिर हैदराबाद की जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने उगली आग। मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ जहां एक और धमकी से नहीं डरने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल कर चेतावनी भी दे दी कि बाद के हालात तुम जानो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने आरोप लगाया है कि यूपी के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अज्ञात पते से धमकी भरे पत्र और अज्ञात इंटरनेशनल नंबरों से कॉल का सिलसिला तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर भी ओवैसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी धमकी मिलने पर बयान दिया और कहा कि सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि अखलाक के घर भी गए थे। वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांखड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटनिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है जालिमों। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर 28 मार्च को बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद ओवैसी मुख्तार के परिवार से गाजीपुर मिलने पहुंचे थे। ओवैसी ने मुख्तार के परिवार वालों से मुलाकात कर मातम पुरसी की, साथ खाना खाया और फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। दरअसल मुख्तार अंसारी के परिवार ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है, जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी समर्थन किया था और एक बार फिर उन्होंने हैदराबाद में यही बात दोहराई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। तुम जहर दे के मारे, उन्होंने शहीद हो गए। तुम 2 फीट के से गोली मारे, वो शहीद हो गए। और शहीद तो कुरान में अल्लाह बोल रहा है, इनको मुर्दा मत कहो, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा रहोगे इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी ने धमकियां मिलने पर जहां खुद भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया है, वहीं चुनाव आयोग से धमकियों पर निगरानी करने की बात भी कही है। सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी इसलिए भी लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अंसारी परिवार की यूपी के पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है और अब तक ये वोट SP को ही जाते रहे हैं। इसलिए मुख्तार के बहाने ओवैसी मुसलमानों का दिल जीतकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं और मुख्तार की मौत पर सियासत करने के सवालों पर तीखा जवाब देने से परहेज भी नहीं कर रहे हैं। और ये तो दूसरा वाक़या है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? एक आदमी की तो मौत हो गई ना। यूपी में ओवैसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन किया है और इस गठबंधन को नाम दिया है PDM, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। हालांकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि उनका वोट शेयर पिछले 5 सालों में 0.2% से बढ़कर 0.5% पहुंच गया है, जिसे बढ़ाने की कोशिश में ओवैसी सबसे पहले माफिया मुख्तार के घर तक भी पहुंच गए और अब वो सियासी पासा फेंकने में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।